जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है राजा दशरथ जी के मित्र सुमंत्र को इतना दुख किस बात का हो रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि चित्रकूट में श्री राम जी का वास हुआ, तब वहाँ कैसा क्या हुआ वह हमने अपनी वीडियो में बताया। आज की वीडियो है सुमंत्र को इतना दुख किस बात का है। चलिए आइए आज की कथा शुरू करते हैं। प्रभु को पहुंचा करके निषाद राज, जब वो वहाँ निषाद राज ने पर्णकुटी बना दी राम जी के लिए, तब वह आकर अपनी श्रृंगेरपुर में आता है। तब वहाँ सुमंत्र को देखता है, बड़े ही दुखी और व्याकुल होकर के हे राम सीते लक्ष्मण पुकार करके बड़े व्याकुल होकर पति पर गिर पड़ते हैं और घोड़े दक्षिण दिशा की ओर ही नहाते। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं जहाँ श्री राम जी गए थे। न वे घास चढ़ते न पानी पीते हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। राम जी के घोड़ों की दशा देख करके निषाद बड़ा ही व्याकुल हो गए। निषाद धीरे धर कर कहते कि सुमंत्र दुख को छोड़ दीजिए, आप पंडित है, परमार्थ की ख्याता है, विधाता का उल्टा जान करके धीरज धरिए। निषाद ने मधुवाणी से अनेकों कथाएं कहकर सुमंत्र को बरबस लाद कर रथ पर। यहाँ सुमंत्र जो है राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम जी कहीं लौट कर आवे और वो राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को अयोध्या वापस लेके चले। और सुमंत्र को अकेले अयोध्या जाना पसंद नहीं होता है। वो बड़े ही दुखी हैं कि मैं अयोध्या जाऊं तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा। इस प्रकार से जब निषाद राज ने देखा कि सुमंत्र बड़ी ही बुरी हालत में है, उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा है, तो वह निषाद राज को मतलब अपने सेवकों को बुलाते हैं और सुमंत्र को रथ पर बिठाते हैं और अयोध्या की ओर उन्हें रवाना करते हैं। सुमंत्र रास्ते में बड़े ही दुखी हैं, सोच से बड़े ही व्याकुल हैं। कहते हैं कि व्याकुल और दुख से दिन सुमंत्र सोचने लगते हैं कि राम जी के बिना जीवन को धिक्कार है, यह नीच देह अंत में रहेगी ही नहीं। राम जी के बिछोह होते ही इसने यश क्यों नहीं ले लिया। सुमंत्र सोचते हैं कि देह तो अभी मृत्यु तो सबको आनी ही है, तो अभी मृत्यु क्यों नहीं आ रही है। श्री राम जी के बिछुड़ते ही मृत्यु आती तो यह यश कितना बड़ा होता। यह तो प्राण अपयश और पाप के भागी हो गए, किस कारण से शरीर में से नहीं निकलते हैं। हाय मूर्ख मन, अवसर चुक गया, अब भी हृदय के दो टुकड़े नहीं होते। यहाँ सुमंत्र को बड़ा ही दुख हो रहा है, बड़े ही पछता रहे हैं कि राम जी के वन जाने के बाद मेरी मृत्यु क्यों ना हो गई। इस प्रकार से सोच करते हुए अयोध्या के समीप पहुँच जाते हैं, परंतु उन्हें अयोध्या में प्रवेश करते हुए बड़ा ही डर लग रहा है। उनका मुख का रंग बदल गया है, देखा नहीं जाता है, मानो हमारा माता पिता को मार डाला हो। इस प्रकार से मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछता रहे कि अयोध्या में जाकर मैं क्या देखूंगा। जो लोग बिना राम जी के रथ को देखेंगे मुझे देखने में संकोच करेंगे। यहाँ सबको एक उम्मीद है, राजा को, रानियों को, नगरवासियों की, कि सुमंत्र राम जी के साथ गए हैं तो राजा का संदेशा हमें सुनाएंगे और राम जी सीता जी को वापस लेकर आवेंगे। इस प्रकार से अब मैं उन्हें कौन सा संदेशा दूंगा। जब वो दिन दुखी माताएं मुझसे समाचार पूछेंगी तो मैं उनसे क्या कहूँगा। लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें कौन सा सुख भरा संदेशा दूंगा। राम जी की माता दौड़कर मेरे पास ऐसे आवेगी जैसे नई ब्याई हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है। तब उनके उतने उत्तर क्या दूंगा कि राम लक्ष्मण जानकी वन को चले गए। वो जो भी पूछेगा मुझे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब यही सुख लेना है। जब दुख से दिन राजा जिनका जीवन राम जी के अधीन है मुझसे पूछेंगे, मैं कौन सा मुँह लेकर राजा को उत्तर दूंगा कि मैं कुंवरों को कुशल से लौटा आया हूँ। राम लक्ष्मण सीता का समाचार सुनते महाराज दशरथ तिनके की भांति अपनी देह को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ सुमंत्र को भी पता है कि राजा का जीवन श्री राम जी के बिना कुछ भी नहीं है। और अपने राम जी का संदेशा सुनते ही अपना जीवन एक तिनके की भांति अपना शरीर त्याग देंगे। यहाँ तमसा नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। तब वो निषादों को नम्रतापूर्वक विदा करते हैं, सुमंत्र के पाँव पड़ करते और दुखी होते हुए चले जाते हैं। अयोध्या में घुसते हुए मंत्री बड़ी सचकुचा रहे हैं, मानो गुरु ब्राह्मण गाय को मार करके आए हो। पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बिठाया, जब संध्या हुई तब अवसर पाया। सब लोग सुमंत्र को देखते हुए हैं, उनका मुख उदास है। घोड़ों की विरह दशा देख करके सब नर नारी पहचान लेते हैं कि राम जी अभी नहीं आए हैं। और जो भी सुमंत्र को अकेले आना सुनते रनिवास बड़ा ही व्याकुल हो गया। राजमहल मानो भयानक प्रेतों का स्थान हो गया है। रानियाँ बड़ी दुखी पूछने लगी, सुमंत्र कोई उत्तर नहीं देते हैं, उनकी वाणी रुक गई है, कानों से सुना ही नहीं देता है, आंखों से सूझ नहीं पड़ा है। प्रत्येक से पूछते हैं कि महाराज कहाँ हैं। दासियाँ सब कहती हैं कौशला जी के भवन में ले जाती हैं। सुमंत्र ने महाराज को कैसे देखा, जैसे बिना अमृत का चंद्रमा हो। आज जा आसन से या आभूषणों से हीन, बिल्कुल उदास मुख पृथ्वी पर पड़े हुए, दीर्घ श्वास ले कर सोच कर रहे हैं। सोच के मारे क्षण क्षण में छाती भर जाती है। राजा ऐसे व्याकुल है मानो पंख के बिना
संपाति गिर पड़ा हो। राजा बार बार हे राम, हे राम, हे प्यारे राम कहते हैं, फिर हे लक्ष्मण, हे सीते ऐसा कहने लगते। इतने में सुमंत्र आते हैं, जय जी कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राजा सुनते ही व्याकुल होकर उठते हैं, कहते हैं सुमंत्र कहो राम कहाँ है, राम कहाँ है, सीता कहाँ है, उन्हें वन को छोड़ाए हो या तुम्हारे साथ आए हैं, कुछ तो बताओ। राजा इस प्रकार से पूछते हैं, कुछ तो बोलो सुमंत्र। तब दुख से विकल राजा पूछते, सीताराम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। राम का रूप शील गुण स्वभाव याद करते करते राजा मन में सोच से भर जाते। इस प्रकार से सुमंत्र सारी बातें बतलाते हैं कि वह कैसे राम जी यहाँ से निकल करके श्रृंगारपुर पहुँचते हैं। फिर उन्होंने कहा केवट का प्रेम कहा, फिर उनकी जटाएं बनाई, वह सारी कथा सब बताते हैं। राजा का संदेशा राम जी को सुनाया तो राम जी ने क्या उत्तर दिया था और सीता माता ने क्या उत्तर दिया था, वह सब राजा को सुमंत्र ने बतलाया। जगत में जन्म मरण सुख दुख भोग लाभ हानि मिलना बिछुड़ना गोसाई सब कर्म और काल के बराबर दिन रात की तरह बरबस होते रहते हैं। अब सुमंत्र इस प्रकार से राजा को समझाते हैं, मूर्ख लोग सुख में प्रसन्न होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष दोनों एक ही समान समझते हैं। आप सबके हितकारी हैं, ज्ञान से विचार करके धैर्य धारण कीजिए, शोक त्याग दीजिए। इस प्रकार से सुमंत्र राजा को समझाते हैं कि शोक त्याग दीजिए और जिससे प्यारी प्रजा सभी सुखी हो। इसी प्रकार से सुमंत्र राजा राम जी का सारा संदेशा कहते हैं और उसी समय राम जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इसी प्रकार से सारा संदेशा सुनकर के केवट ने जाने के लिए नाव चला दी। इसी प्रकार से रघुनाथ जी चल दिए और मैं छाती पर ब्रज रखता हुआ देखता ही रह गया। अपना दुख कैसे कहूँ, राम जी का संदेशा लेकर मैं जीता ही लौट आया। ऐसा कहते हुए चुप हो गए और विरह की गलानी के वश सोच में डूब गए। सुमंत्र इस प्रकार से चुप हो जाते हैं और बड़े ही सोच में डूब जाते हैं। राजा सुमंत्र के वचन सुनते भूमि पर गिर पड़े। हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, मन में मोह बढ़ जाने के कारण ऐसे तड़पने लगे मानो मछली को मांझा लग गया हो। सारी रानियां विलाप करते हुए रोने लगी। उस पति को कैसे कहा जाए, उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धैर्य का भी धैर्य छूट गया। राजमहल में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा ही कोहराम मच गया। पक्षियों के वन में रात के समय कठोर ब्रज आ गिरा। महाराज के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप विकल हो गया। सारी इंद्रियां शिथिल हो गई। सरोवर में पानी न रहने से कमलों का मन जैसे सूख जाता है। कौशल्या ने राजा को बहुत उदास देख लिया, जैसे सूर्य कुल का सूर्य अब डूब चला है। राम जी की माता मन में धीरे धीरे का समय के अनुसार वचन बोलती है। अब कौशल्या जी राजा को अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा करती है, परंतु राजा उनकी एक बात नहीं सुनते हैं और राजा राम 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 रटते रहते हैं। राजा का प्रेम बड़ा ही कोमल है, बड़ा ही दयालु है। अब यहाँ राजा रटते रटते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वह कथा हम आगे की वीडियो में बताएंगे। राजा की मृत्यु के 3 कारण हैं। 3 कारण बड़े ही विचित्र हैं। यहाँ तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि राम जी के वियोग के कारण राम जी पर उनका बड़ा ही प्रेम था, इसलिए राजा दशरथ जी राम जी का वियोग न सह सके और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु इसके पीछे की सत्य घटना कुछ और भी है। 3 ऐसे विचित्र कारण हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। वह आने वाली आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राजा दशरथ जी की मृत्यु के क्या क्या कारण थे। चलिए आइए आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।